बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का इसी बीच बड़ा बयान सामने आया। एमसीडी में बीजेपी की जीत तय। कपिल मिश्रा की तरफ से कहा गया है, दिल्ली गुजरात दोनों जगह आपकी हार होगी। आपको बता दें, दिल्ली में एमसीडी चुनाव तो गुजरात में विधानसभा चुनाव, और इसको लेकर के कपिल मिश्रा ने कहा है कि दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी हारेगी। दिल्ली के नए नगर निगम का पहला चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है। ऐसे लोगों के लिए वोट करें जो मोदी जी के सपने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, क्योंकि नया नगर निगम सीधे केंद्र सरकार के अंडर में है। अब इसमें बीच में किसी का कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज, पिछले 8 साल का हिसाब किताब करने का समय आ गया है। शराब के ठेकों का, गंदी नदी का, जहरीली हवा का, दिल्ली के दंगों का, झूठे वादों का, जो हमारे कच्चे कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड में, डीटीसी में, पीडब्ल्यूडी में पक्के नहीं किए गए उनका, आंगनबाड़ी के दर्द का, गेस्ट टीचर के दर्द का, सबका हिसाब किताब एक उंगली से करने का आज दिन है। घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि एमसीडी छोड़िए, हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं। हम तो गुजरात भी जीत रहे हैं, एमसीडी तो छोड़ दीजिए। 7 तारीख को दिल्ली में उनका क्रियाक्रम होगा और 8 तारीख को गुजरात में उनका पिंडदान होगा। नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, नगर निगम से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए वोट जरूर डालें और काम करने वालों को वोट दें। काम रोकने वालों को वोट मत दें। ईमानदार, पढ़ी लिखी, शरीफ लोगों की सरकार बनाएं। गुंडों की, गाली गलौज करने वालों की, काम रोकने वालों की सरकार ना बनाएं। और एक वोट के इस्तेमाल से एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, एक ऐसी पार्टी को वोट दें जो लोग दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएं। तो दिल्ली को साफ और सुंदर बनाने के लिए लोग आज घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुभांग और अनुष्का हमारे साथ, हमारी 2 सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। अनुष्का, आपका रुख कर रही हूं मैं। क्या कुछ और मुद्दे हैं? आप सुबह से लगातार ग्राउंड पे मौजूद हैं। लोग जब वहां पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं, बात भी लोगों के बीच में होती होगी कि इस बार किन किन मुद्दों को लेकर के वो यहाँ वोट कास्ट करने आए हैं। जी प्रिया, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि एमसीडी का लोगों के जीवन पर प्रभाव बहुत ज्यादा बड़ा है। लोग घर के अंदर जब भी आते हैं, घर के बाहर जब भी जाते हैं, सबसे पहले साफ सफाई को ढूंढते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की शिकायत रही थी कि शायद बीते दिनों एमसीडी से उनको मन मुताबिक जैसा काम होता है वैसा काम नहीं दिख रहा था। उसके अलावा लोगों ने हमसे ये भी बताया कि एक बार अगर वो कभी किसी चीज की शिकायत करते थे तो कोई उनको सुनने भी नहीं आते थे। इसके अलावा लोगों की ये भी एक बड़ी समस्या रही थी कि दिल्ली में पार्किंग की जो है वो बहुत क्राइसिस रही है। लोगों को अपने गाड़ी पार्क करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि लोगों ने और भी बहुत कई सारे मुद्दे हैं जो हमारे सामने रखे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसी पार्टी को ही वोट देंगे। कुछ लोग अपनी एक मेंटालिटी को लेकर के ही वोट देने के पीछे भी लगे हुए थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वक्त भी हम वोटिंग बूथ पर मौजूद है। आप सीधी तस्वीर देखिए ग्राउंड जीरो से। जी न्यूज के दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से जागरूकता के साथ यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो वोट कास्ट करने आए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर वोट करने वाले जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर बुजुर्ग श्रेणी वाले हैं। हमारे साथ 2 और वोटर्स अभी जुड़े हैं। आप उनके मुंह से भी सीधे तौर पर सुनिए कि क्या कुछ समस्याएं रही थी इनके बीते दिनों। सर, आपका नाम क्या है? तेजिंदर सिंह। अच्छा, आप वोट कास्ट करके आ गए? क्या कुछ मुद्दे रहे थे इस बार वोट देने के पीछे? हमारे यहाँ तो मुद्दा तो सुरेंद्र सेतिया जी थे पहले यहाँ पर कॉर्पोरेटर, अब उनकी वाइफ लड़ रही है। और मुद्दे क्या है सर? मुद्दे क्या, कुछ परेशानियां रही है, क्या कुछ सुधार चाहते हैं? यहाँ सुभाष नगर के अंदर ना मुद्दा नहीं देखा जा रहा, यहाँ कैंडिडेट देखा जा रहा, कोई पार्टी नहीं देख रहा। मैं आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करता, मगर यहाँ पर कैंडिडेट बहुत बढ़िया है सुरेंद्र सेतिया, जो कि नेक और ईमानदार आदमी है। हम इसी जगह को डाल के आया, मैं झाड़ू को नहीं डाल के आया। सुरेंद्र सेतिया को वोट डाल के आया। मैम, आपका नाम क्या है? चरणदीप कौर। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे रहे हैं आपके वोट कास्ट करने के पीछे? हमारे तो जो खड़ा हुआ है वो एक अच्छा पर्सन होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। वो ईमानदार हैं, हमने उनको दिए वोट। काम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ परेशानियां थी इस पूरे इलाके में? नहीं, हमारे को तो अभी तक कोई परेशानी हुई नहीं है। साफ सफाई बहुत ज्यादा भी है और जो काम को एक कॉल करो तो हमारा काम हो जाता है। सर, आप सामने हैं, आपका नाम क्या है? मैं शिवा गांधी, यहीं 6 ब्लॉक से हूँ। क्या कुछ मुद्दे रहे थे इस बार वोट देने के पीछे? ये मुद्दे रहे थे यहाँ पे काफी टाइम से। जो पूर्व निगम पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किए, तो उसी के ऊपर वोट है। क्या कुछ परेशानी? साफ सफाई की क्या हालात थे यहाँ पर? साफ सफाई तो यहाँ पे होती ही नहीं थी। हमारी गली में कम से कम 10 दिन में एक आता है कर्मचारी सफाई करने के लिए। उम्मीदें क्या? परेशानी तो आपने बता दी। इस बार एमसीडी का इलेक्शन है, आप वोट डालने भी आए हैं, तो इस बार क्या कुछ उम्मीदें आपके मन में? यही उम्मीद है कि जो भी अब हमारे पास जो हमने जिसको चुना है वही आए और इस काम को जो पहले जो जैसे सुभाष नगर का विकास हुआ था 10 साल पहले, और वैसे ही उसी तरह हो सुभाष नगर का विकास।
तो प्रिया, मैंने आपको दर्शकों से भी बातचीत करते हुए बताया कि किस तरीके से लोग जो है अपनी अपनी समस्या सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो सिर्फ इसलिए भी वोट दे रहे हैं क्योंकि वो पार्टी स्पेसिफिक हो गए हैं और पर्सनल स्पेसिफिक भी हो चुके हैं। लोगों ने अपनी अपनी उम्मीदें भी जाहिर की हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी यहाँ पर आए काम जरूर करके दिखाए। बिल्कुल, और देखिए लोगों के मुद्दे तमाम हैं ही, लेकिन लोगों ने यह भी बताया जो कट्टर ईमानदार है उसे वोट करने के लिए हम घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। ये सारे तमाम मुद्दे हैं दिल्ली वासियों के, जिसको लेकर के वो आज एमसीडी के लिए मतदान करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको हम 2017 के क्या आंकड़े हैं ये भी एक बार बता देते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जब एक बार फिर दिल्ली एमसीडी के लिए वोट कर रही है, कुल वोट जो थे 2017 में 272 थे। देखिए, इसके अलावा हम सीट की अगर हम बात कर ले तो बीजेपी 181 पर थी, सबसे ज्यादा सीट इसे सबसे ज्यादा वार्ड बीजेपी को मिला। उसके बाद कांग्रेस 31 पर से बट गई, आम आदमी पार्टी के खाते में 49 और अन्य 11। तो इस तरीके से जो वार्ड है उन पे दबदबा रहा था तमाम पार्टियों का, और एमसीडी पे तीसरी बार भी काबिज हो गई थी 181 वार्ड पर जीत हासिल करके बीजेपी। तो इस बार के क्या समीकरण होंगे?